हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का परीक्षा है बहुत नज़दीक आ गया है और इसी कड़ी में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। और लगातार देख लीजिए इस चीज़ को कि कैसा जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। और इसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ का भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये मिसिंग चैप्टर है। मिसिंग चैप्टर से जो है ना, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला जो चैप्टर है उसमें आपको प्रश्न जो है पूछा गया था। और किस प्रकार का प्रश्न था वो प्रीवियस ईयर का हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग भी टेस्ट लगा कर देखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये चाहिए है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ देखते हैं, यहाँ 17 है, 8 है, 5 है, 5 है, 13, 7, 5, 4 है, 6, 12, 6, 3 है, 10, 6, 4 है। और यहाँ वाट का स्थान पर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो सभी जो है इसमें क्या क्या संबंध है, और उसी के संबंध के आधार पर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 17 और 8 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाता है। जोड़ने पर 25 होता है। तो 25 है तो इस 25 को क्या लिखा है, 5 गुने 5। 5 गुने 5 होता है तो यहाँ 5 गुने 5 लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए 13 और 7 है। 13 और 7 क्या किया, इसको भी जोड़ दिया है तो ये 20 होता है। और 20 को 5 गुने 4 किया, ठीक है। बड़ी संख्या पहले लिखता है और छोटी संख्या बाद में लिख रहा है। अब देखिए 12, 6, 18, यानी 6 और 12 18 होता है। तो इसको 6 और 3 लिखा है, ठीक है। तब हमको यहाँ देखते हैं कि 10 छक 60 होता है। देखिए 17 जोड़ है, 10 और 6 कितना होगा, 16। तो 10 और 6 अगर 16 हो जाता है तो 16 को यहाँ 4 लिखा है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर 4 होगा, तभी ये 4 चौका 16 हो पाएगा। यानी कि इस दोनों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, देखिए 17, ठीक है, अब प्लस 8 जोड़ रहा है तो ये 25 हो रहा है। 25 को क्या लिख रहा है, 5 गुने 5 लिख रहा है। फिर क्या किया, 13 गुने 7 जोड़ दिया, ये 20 लिखा। और 20 को क्या कर दिया, 5 गुने 4 कर दिया। इसके बाद 6 प्लस 12 जो है इसको 18 कर दिया है और इसको लिखा है 6 गुने 3 लिखा है। तो और यहाँ पर क्या किया है, 10 और 6 16, 10 और 6 16, और 16 को क्या कर दिया है, 4 गुने 4 कर दिया है, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी दिया हुआ है तो यही 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज्यादा उम्मीद जब रहता है ना कि जो बगल वाला जो रहता है उसको, जैसे बड़ा संख्या है तो बड़ा संख्या से ही कोई रिलेशन होता है। जैसे यहाँ 17 बड़ा है, 13 बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों से रिलेशन हम देखे हैं तब पैटर्न मिल रहा था, इसलिए तीसरका को भी ले लिए हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0 से 9 तक अंकों में से समीकरण इतना बराबर है ये, ठीक में पूरा अंक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि x और y के जगह जो है ना, x और y का जो वैल्यू डालेंगे वो डालने के बाद ये कितना आता है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो x के जगह देखिए इसको आपको बनाने के लिए ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम क्या लेंगे, पहला में 4 है तो यहाँ 4 रख देते हैं, 0 और 2, और x के जगह 4, ठीक है। और y की जगह क्या लिखते हैं, 3, और यहाँ पर 9 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो जोड़ेंगे यदि, तो जोड़ने पर मतलब उतना ही संख्या अगर दोनों के बीच हम लोग गुना कर देते हैं तब क्या होता है, ऐसा देखिए 9 दूना 18, ठीक है। 9 दूना 18, 9 दूना 18 आ रहा है। चाहे इसको हम ऐसे गुना करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 402 है और 439 है, ठीक है। तो 9 दूना 18 आ रहा है, ठीक है। और 9 चौका 36 आ रहा है। लास्ट में 18 है, ठीक है, 8 है और यहाँ भी 8 है, ठीक है।
तो हो सकता है इसको आंसर करने से वो आ जाए, लेकिन एक स्टेप हम और बढ़ के देख लेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 0 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 दूना ये 8 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा और 4 चौका 16 होगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 1 7, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 या 2 5 1 6, 6 1 7, यानी देखिए 176 478। देखिए 176 478 जो है ना हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। ठीक है, अगर हमको इस तरह से ऑप्शन नहीं आता है ना तो क्या करेंगे, और भी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी आप लोग भी बनाकर देखिए और कि क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताना है आपको। लुप्त संख्या बता दीजिए, लुप्त संख्या। तो यहाँ पर देखिए कि 9 का जो स्क्वायर है 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इसके बाद 9 का जो क्यू है वह आपको 729 होता है। यहाँ तक तो सही है, यानी इधर स्क्वायर और इधर क्यू है। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यू 512, तो 7 का क्यू 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यू हो जाएगा 343। 7 का इधर स्क्वायर दिया हुआ है तो 49 हो जाएगा और 7 का क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का क्यू क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है क्या कि इस जगह पे 343 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? सी। देखिए आप लोग भी बनाकर देखिएगा। अब अगला है चित्र में, नीचे दिएगा चित्र में x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 है। 4 है ना, तो हमको देखिए क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इस तीनों संख्या को जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, जोड़ कर देखेंगे तो 21 52 प्लस 27। जब जोड़ के देखेंगे 7 आ 2 9 और 9 1 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 2 आ 5 7, 7 आ 2 9 आ 1 10, ये 100 हो रहा है। अब हम इस सबको जोड़ के फिर से देखते हैं। इस सबको 22 है, इसके बाद 34 है, इसके बाद 44 है। ठीक है, इसको जोड़ कर देखते हैं तो 4 4 8, 8 आ 2 10 के 0 और हासिल 1 हो जाएगा। 4 आ 3 7, 7 आ 2 9 10। देखिए ये दोनों पैटर्न मैच कर रहा है। इसको सभी संख्या को जोड़े हैं। ज़्यादातर इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना जोड़ने पर ही आ जाता है। ठीक है, तो जब इसको हम जोड़े हैं तो 100 आ रहा है, इसको भी सभी संख्या को जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना भी संख्या है इसको जोड़ने पर 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 आ 1 7, ठीक है, 7 आ 1 8, 87 हो रहा है। तो x की जगह क्या होना चाहिए 13 अगर लिख देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह 13 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अब 5 में क्या कहता है कि निम्न में x का मान क्या है। निम्न में x का मान क्या है? देखिए एग्जाम में अगर तैयारी करना चाहते हैं ना, खास करके रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको 4-5 चैप्टर है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिसमें से एक ये है कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग वाला, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सब 4-5 जो चैप्टर है ना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपको ये वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, हम तो कह रहे हैं ना कि किताब चाहे किसी का भी किताब हो, वो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना उस सारा क्वेश्चन को बना जाइएगा। एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन को कम से कम रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए 19 दूना 38 है, 24 तिहाई 96 है। क्या कर रहा है, इधर जो लिख रहा है 19 दूना 38 गुना करके लिख रहा है। ठीक है, और इधर क्या लिख रहा है 24 गुने 3 लिख रहा है, 24 चौका लिख रहा है। 24 है ना, इसमें 4 से गुना कर रहा है, 24 चौका 96। ठीक है, मतलब इधर 4 से गुना और इधर 2 से गुना। ठीक है, जैसे 32 दूना 64 और 17 चौका 68। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 है, तो ये दुगुना ना होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या x के जगह क्या हो जाएगा, ये 24 होगा और यहाँ 56 है, 4 से भाग में 14 चौका 56, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 24 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी बनाते रहिए और देखते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं कि इस तरह के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से ही आएगा क्वेश्चन। और खास करके मिसिंग जो चैप्टर है ना, इसमें आप फंस जाइएगा जितना ज़्यादा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तो, ठीक है। और एक सीट जो है ना आपको हर हाल में पक्का कर लेना है। एग्जाम जो है फरवरी लास्ट से मार्च तक जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, ये संभावना ही है, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देखिए नीचे दिए गए लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। क्या करना है से देखिए, ये जो संख्या है क्या किए हुए से देखिए, 4 गुने 4, इस 4 में हम 4 से गुना करते थे, 4 चौका 16 और 2 प्लस करते हैं तो 18 जाते हैं। इसके सामने वाला भी देखते हैं पहले चेक करके, ठीक है। इसका ये 7 है तो 7 में भी हम क्या करते हैं, 7 चौका 28 है, 2 प्लस कर देते हैं तो 30, ऐसा मिल रहा है। तो ये 6 कैसे आया है, ये 6 कैसे आएगा से देखिए, 6 में इसमें तो 4 से गुना होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 4 से गुना हो रहा है तो 4 और यहाँ 2, तो 4 और 2 6, तो यहाँ 1 लिखेंगे तभी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जगह 1 आएगा। 1 गुने 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह का जब प्रश्न रहेगा ना तो इससे रिलेशन, ऐसे रिलेशन और ऐसे चेक कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर में इसी में आंसर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद और भी काम कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न में। कभी कभी सीरीज दिया हुआ रहता है, इससे ई रिलेशन रहेगा, फिर इससे ई रिलेशन रहेगा, इससे ई रिलेशन रहेगा, इससे ये रहेगा, मतलब बढ़ते क्रम में भी रहता है। एक दूसरा भी होता है कि कुछ माइनस किया हुआ रहता है, घटाव भी रहता है, तो वैसा भी काम कर सकते हैं। कभी कभी इस दो को जोड़ के तीसरा भी देता है, ऐसा प्रश्न आएगा आगे, हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि 6 9 माइनस 3 मतलब 43 होता है और 72 माइनस 4 बराबर 34 है, तो 65 माइनस 5 बराबर 1 है, ठीक है। मतलब वाट होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाट क्या होगा से बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए अगर इस अंक को हम जोड़ते हैं 6 प्लस 9 तो 15 हो जाएगा, और 15 में अगर हम इसी संख्या से गुना करते हैं तो 15 तिया 45, अब 45 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको जोड़ते हैं तो 7 और 2 कितना हो जाता है 9, और 9 में इसी संख्या से गुना कर देंगे तो 9 चौका 36, और 36 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 34, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है। तो भी यहाँ वाला हम देख लेते हैं। देखिए 6 5 11, 11 हो गया, और क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे तो 11 5 55, अब 55 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 53। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 53 आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन 7 के डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए देखिए एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। देखिए नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना, बताइए। आपका जितना 25 26 क्वेश्चन है, इसमें 26 क्वेश्चन में आपका 28 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब बोलिए वो कैसे होगा, एक क्वेश्चन का 2 बार सही कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है 1 है, ये 8 है, ये 8 है, फिर 64 है, यहाँ 8 है। अब इसके स्थान पर क्या आएगा से निकालना है, ठीक है। देखिए ये 1 का अगर क्यूब कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 के बाद कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, ठीक है। ये 2 का क्यूब है, ये कितना का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। तो यहाँ 2 आया, 4 आया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई 512 आ जाएगा, ठीक है। तो 500, और दूसरा भी संख्या देखिएगा तो कोई भी क्यू संख्या नहीं है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, बाकी तीनों संख्या क्यू नहीं है। तो ऑप्शन क्यू वाला कौन है, ये है। तो इससे भी आपका आंसर निकल जाता है कि ये वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला संख्या देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको ऐसा तैयारी करना है ना कि आपको 25 में 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जितना रीजनिंग पूछता है उतना सही होना चाहिए। रीजनिंग में आप बहुत प्लस पॉइंट होता है। इसके बाद मैथ का आपको सेट प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपको सेट प्रैक्टिस हम करा भी रहे हैं, तो आज सेट नंबर 14 चलेगा। देखिए इसमें देखिए ऐसे वाला प्रश्न आएगा तो ऐसे ऐसे देखिएगा, ज़्यादातर ऐसे रिलेशन रहता है और फिर ऐसे रिलेशन रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए 3 तिहाई 9, 3 में 3 से गुना किया तो 9 हो गया।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 27 तिया 81, यहाँ 81 होना चाहिए। देख लीजिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन में भी है। ठीक है, अगर 9 रहता ना तो यहाँ पर 9 हो जाता, 9, तो 9 तिया 27 यहाँ हो जाता। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सुस्त संख्या हो गया है तो इसको लुप्त संख्या बोलते हैं। ठीक है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना, तो ज्यादातर ई जो आरी वाला है, इसके आरी वाला के ही बीच में आंसर होता है। ठीक है, कैसे से देखते हैं, देखिए पहले सब संख्या के जोड़ के देखते हैं। देखिए 6 + 8 14, प्लस 4 प्लस 7 कितना हो गया 25। ठीक है, इसके बाद 9 7 इसको जोड़ लीजिए, 9 + 12 + 8 प्लस 7। ठीक है, तो 12 8 20, 20 7 27, 27 9 कितना होता है 36 होता है। ठीक है, इसके बाद 10 + 14। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसके प्लस क्या हो जाएगा 9। तो देखिए 16 और 14 कितना जोड़ेंगे, 14 और 16 जो हो जाता है, 14 और 16 30 हो गया, 30 और 9 39, 39 से 10 क्या होता है 49। तो देखिए, तो यहाँ 5 दिया हुआ था, अगर इसका हम वर्गमूल कर लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। इसका 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल दिया हुआ, सारा को जोड़ देना है, और योगफल जो आ रहा है उसका वर्गमूल दिया हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 36 का 6, यहाँ 49 का 7। तो यानी कि क्या आंसर होना चाहिए 7 आंसर होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है, ये भी ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न था ना, हम बताए थे ना कि आपको ऐसे ऐसे चेक कीजिएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ऐसे नहीं होगा तब आगे जोड़ वाला देखिएगा। ठीक है, तो 1 है तो 1 बढ़ा दिया तो 2 हो गया, 2 में 0 बढ़ाया। ठीक है, चाहे देखिए गुना भी हो सकता है, ये नहीं बढ़ रहा है, जोड़ नहीं हो रहा है, 1 बढ़ाया 2 तो यहाँ 3 होना चाहिए, तब ना यहाँ 4 होना चाहिए, जोड़ वाला नहीं होगा। ठीक है, तो गुना करके देख लेते हैं, 1 गुने 2 तो 2 हो गया। अब देख क्या करना है, 2 दूना 4, और क्या जाएगा 8 चौका 32, तो यहाँ क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। जैसे 4 दूना 8, देखिए 1 में 2 से गुना किए तो 2 आ गया, फिर 2 में 4 से गुना किए तो 8 हो गया। तो फिर क्या करेंगे 8 चौका 32, यहाँ क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। सभी क्या कर रहा है गुना कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे 1 गुने 2 तो 2 हो गया, फिर 2 गुने 2 क्या हो गया 4 हो गया। पहला से पीछे वाला अंक से गुना करके अगला अंक लाता है। जैसे 2 में 1 से गुना किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 2 से गुना किया तो 4 आ गया, 4 में 2 से गुना किया तो 8 हो गया। समझ गए। तो देखिए अब क्या करेगा, 4 में 2 से गुना किया तो 8 हो गया। ठीक है, अब 8 के पिछला अंक से हर जो पीछे वाला अंक है, जैसे 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। मतलब अंक जो है अपने पिछला अंक के गुणनफल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 32। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए बॉक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। ठीक है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या इधर है ना, तो इधरे वाला में ध्यान दीजिए, इधरे वाला में आंसर होगा। ठीक है, योगफल हो या गुणनफल हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो देखिए इस सबको जोड़िए, 5 और 6 11, 11 4 15। देखिए 5 6 + 4, 5 6 6 5 11 4 15 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 7 + 6 + 8 क्या हो जाएगा 7 6 13 8 21, तो 21 में 2 से गुना कर दिया तो 42 हो गया। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं, 6 + 8 + 9, तो 8 6 14 14 और 9 23। ठीक है, जब 23 करेंगे तो इसमें देखिए इसको हम 1 से गुना कर सकते हैं, तो 1 2 यहाँ 3 हो जाएगा, तो 23 तिहाई क्या हो जाएगा 69। 69 ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है भी, तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए 30 है, तो 30 को 3 का क्यूब + 3 तो क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए विषम संख्या का क्यू है और +3 है तो 128 हो रहा है।
3 5 यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो 7 का क्यूब और 343 और 343 प्लस 3 कितना हो जाएगा 346। ठीक है, अब 7 हुआ है तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 का क्यूब और प्लस 3, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो 700 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ कहता है नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त हो जाता है सुप्त। तो देखिए देखिए यहाँ 9 और 4 है से 25 है, 9 और 25 से 36 है। दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्वेश्चन और भी बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 4 है, 9 है, 9 है, 9 है, सॉरी यहाँ 9 नहीं है। ठीक है, 4 9, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, यहाँ पर 36 है, और यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर क्या है 6 और ये 9। ठीक है, और यहाँ पर वाट निकालना है। तो देखिए इस 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 या 2 5, और इसमें 1 जोड़ दिया है, प्लस 1 जोड़ दिया, नीचे वाला 6 आ गया। इसका वर्गमूल कितना है 3, इसका वर्गमूल कितना है 5, 5 या 3 8 है, इसमें 1 जोड़ दिया तो यह क्या है 9 आ गया, नीचे वाला संख्या आ गया। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, तो 6 5 11, और ये में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देने पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर 12 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से आप लोग को बनाते चलना है और अब देखते जाना है, समझे, चेक करते जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 3 6 7 को 6 5 4 2 लिखा जाता है, और यहाँ कॉमा है। 8 3 7 को क्या लिखा 6 1 2 7 लिखा जाता है, तो 63 42 बराबर वाट, ये 63 42 बराबर वाट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 3 6 7 को क्या लिख दिया 6 5 2 4, 6 5 2 4। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 8 3 2 7 के बदले 6 1 2 7। ठीक है, तो देखिए कभी कभी इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, एक प्रश्न एक प्लस करके देगा। ठीक है, 5 है तो यहाँ 6 लिख देगा, 3 है तो 4 लिख देगा, 6 है तो 7 लिख देगा, 7 है तो 8 लिख देगा, एक प्लस करके देगा। कभी कभी क्या कहेगा एक प्लस करेगा और घुमा देगा, इधर है तो इधर से लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, या एक माइनस करके इधर से लिखना शुरू कर देगा, या एक माइनस करके इधर से ही लिखना शुरू कर देगा। तो मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या करता है कि अंक का एक स्थानीय वैल्यू निर्धारित कर देता है। ठीक है, जैसे कि देखिए लिखा है ना 8 3 2 7 के 6 1 2 7 लिखा है, इसका मतलब कि 8 के बदला 6 है, 3 के बदला 1 है, 2 के बदला 2, 7 के बदला 7। और देखिए यहाँ पर क्या है 7 के बदला 4 है, 6 के बदला 2 है। ठीक है, 3 के बदला 5 है, 5 के बदला 6 है। तो अब देखते हैं ऐसा करने से क्या आंसर आता है। देखिए 6 3 4 2, तो 6 के बदला क्या लिखा है, देखिए 6 के बदला इसमें 2 लिखे हुए हैं, तो हम 6 के बदला 2 लिख देते हैं। और 3 के बदला क्या लिखा है, 3 के बदला 5 लिखा है, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो 25 से स्टार्टिंग कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए इधर से किया 5 है तो 1 कम करके 4 लिख दिया, 3 में 1 कम करके 2 लिख दिया, देखिए 6 में 1 कम करके 5 लिख दिया, 7 में 1 कम करके 6 लिख दिया। बोले थे ना जोड़ेगा या घटाएगा, जोड़ या घटा के इधर से लिखना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ 8 में 1 कम करके 7 लिख दिया, 3 में 1 कम करके 2 लिख दिया, 2 में 1 कम करके 1 लिख दिया, और 7 में 1 कम करके 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये 6 है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, 3 है तो यहाँ 2, 4 है तो यहाँ 3, और 2 है तो 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1 कम कर लिख रहा है 1325। तो 1325 ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए और डिटेल्स अगर सीखना चाहते हैं तो इसको देखिए हम और कर देते हैं। देखिए 6 3 4 2, ये 6 है ना तो यहाँ क्या होगा 5, 3 है तो 2, 4 है तो 3,
ई बदला, एक कम करके 2 है तो 1, यानी 1325। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। अक्षरा ज्ञात करें, लुप्त के सुप्त हो जाता है, अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होता है, देखिए ACH P है, यहाँ AE है, I है, P है। तो देखिए ए कितना पर है, देखिए इसको हम बना देते हैं, ऐसे बना कर भी चेक कर लीजिएगा ना, आराम से बनाइएगा, आंसर मिल जाना है। देखिए SSC के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन है, ठीक है, और 75 क्वेश्चन GS है। तो ये 75 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एकदम हम जादू तरीका देते हैं, ठीक है, और इसके मदद से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के हम बोलेंगे मेरे भाई आराम से बनाइएगा, ठीक है। आपके पास 2 घंटा है, 2 घंटा में कुल 120 मिनट है, और आपको बनाना है 150 क्वेश्चन। क्या बनाना है? 150 क्वेश्चन। तो मेरे भाई हम आपको इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देने वाले। 75 क्वेश्चन जो है ना, ये आपको खूब 1 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 75 मिनट से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। 75 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, और खूब लेना है। अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 5 मिनट, तो आपको 80 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लेना है। और बाकी जो क्वेश्चन बच गया इसके लिए 40 मिनट का समय लेना है, ठीक है, 40 मिनट का। क्योंकि इसको लिखिएगा और आंसर लगाइएगा। कभी भी प्रश्न पत्र मिलेगा ना, तो वो में टिक नहीं, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का आंसर ए है, तो ए में टिक लगा लिए, बहुत लड़का ऐसे करता है, 2 के बी में टिक लगा लिए, फिर यहाँ भी टिक लगाएगा क्वेश्चन पेपर में भी, और आंसर में भी टिक लगाएगा, ठीक है। तो आप जीके का क्या काम कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, और टिक जो है बूंद का देले चल जाइएगा अपना आंसरवा में, ठीक है। और आंसर में देखिए एक लगातार जो है सरंगना शुरू कर दीजिएगा। 20 मिनट में आप टिक कीजिए और 10 मिनट में सब गोल कर दीजिए, समझ गए। मैथ में भी वैसे ही काम करना, बनाना है, आंसर आएगा और डायरेक्ट ओमार सीट पर, इधर उधर नहीं, समझ गए। तो ऐसा ही आपको सॉल्व कीजिएगा। तब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ए है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर एच है। तो ए कितना पर है? 1 पर है। ई कितना पर है? 5 पर, ठीक है। आई कितना पर है? तो 9 पर, ठीक है। अब क्या करना है, ई आई जो है ये 9 पर है, सी कितना पर है? 3 पर, ई 8 पर, ओ पी ये कितना पर है? 16 पर, ठीक है। और यहाँ पर ओ कितना दिया हुआ है? 15 पर, और यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर व्हाट पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तब मेरे ख्याल से क्या करता है कि 5 इसमें दुगुना कर रहा है। जैसे देखिए 5 गुने 2, तो 5 दूना 10 हो गया, और ई वाला संख्या घटा दे रहा है, तो घटाएगा तो क्या जाएगा? 9 होगा, ठीक है। 9 आ गया, जिसका 9 के बदला क्या लिखा? आई लिखा। अब ये में देखिए इसमें क्या कर देते हैं, 9 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 9 दूना 18, और 18 में ये वाला संख्या घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 15। देखिए यहाँ 15 है भी। अब यहाँ क्या कीजिएगा, 16 गुने 2 32 हो जाएगा। 32 में से क्या घटाइएगा? ये 8 घटा लीजिएगा, तो क्या जाएगा? 24 आ जाएगा। तो यहाँ 24 का मतलब क्या होगा? 24 आएगा यहाँ पर। तो 24 का मतलब क्या होगा? XYZ, यानी कि X आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को एकदम प्रेम से बनाना है, और हड़बड़ा के नहीं बनाना है। और जब हड़बड़ा के बनाइएगा ना, तो आप समझिए कि गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी में गड़बड़ आंसर निकल जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम बोल रहे हैं ना कि इस चैप्टर का 1000 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 1000 क्वेश्चन मैथ का, एक मतलब, और सेट प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हम कहें ना कि परीक्षा तक आपको 100 सेट मारना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जे है, एम है, तो आप जे देखिए 10 पर होता है, एम कितना पर होता है? 13 पर होता है, ठीक है। और आर कितना पर है? 18 पर, ठीक है। तो 18 पर है, तो जे से यानी कि 10 बढ़ा, 10 से 13 कर दिया, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए। और 15 कितना पर होता है? 15 ओ पर होता है। तो वो क्या ऑप्शन में है? तो यहाँ चूंकि 3 इसमें भी बढ़ा हुआ है, कभी कभी ऐसे भी रिलेशन रहता है, कभी कभी ऐसे भी रहता है, और कभी कभी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कभी कभी ऐसे ऐसे भी रहता है। तो आपको हर एंगल से सोच लेना पड़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्या 5 - 5 क्या किया है, ये जो संख्या है ना इनमें से घटा दिया है तो 0 आया। और 0 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, 0 का क्यूब भी कर दीजिएगा तो 0 होगा। देखिए 7 में से 3 जाएगा 4 और 4 का क्यूब कर दीजिएगा तो 64 जो कि यहाँ पर है। और 2 में से 8 घटाइएगा 6 तो 6 का क्यूब का पहले इधर चेक कर लेते हैं। 11 में से 8 गया कितना बचा 3 और 3 का क्यूब करते हैं तो ये 27 होता है जो कि यहाँ है। तो यहाँ 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 ऑप्शन में है तो यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो 19 का क्वेश्चन नंबर सी है। आप लोग बना के अभी कमेंट कीजिएगा कि कै वो आपको सही हुआ है। ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त संख्या देखिए ये 216 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो है ये जो 216 है ये गुना पर होगा क्यू पर होगा, यही सब होगा, समझ गए, गुना या क्यू पर होगा। तो देखिए 9 8 17 17 चाहे 9 है ना, तो देखिए 9 गुने 8 कर लेते हैं और गुने 3 कर लेते हैं। 9 8 72 72 तिया गुना कीजिएगा तो 216। ठीक है 7 3 21 21 में 8 से गुना कीजिएगा। देखिए 7 गुने 3 गुने 8 तो ये कितना हो रहा है 168 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है 6 5 30 और 30 में 30 से गुना करेंगे तब ना 900 होगा। यानी कि 6 गुने 5 और गुने 30 रहेगा तभी यहाँ पर 900 आ सकता है। ठीक है 900 आ सकता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि क्या पदी लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यदि पढ़ना है इसको, पदी नहीं पढ़ना है। ठीक है अब देखिए यहाँ पर 16 - 2 बराबर 2 दिया हुआ है, यहाँ कॉमा होगा। और 9 - 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है यहाँ कॉमा होगा। 81 - 1 बराबर 8 दिया हुआ है तो 64 - 4 बराबर वाट, ये वाट होगा। ठीक है ये 0.9 दे दिया है, ये वाट होगा। ठीक है तो देखिए ये 16 है ना तो एक वर्गमूल निकाले हुए हैं। क्या किए हुए हैं 16 में से 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है उसी प्रकार 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 9 है ना तो यहाँ ध्यान से देखिए ये 9 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 9 क्या हो जाएगा 9 - 3 है, 9 - 3 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 - 3 और इसको क्या कर देंगे 0। ठीक है तो 81 है तो 81 का तो 9 होता है, 81 का क्या होगा 9 और 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। तो देखिए 64 - 4 तो 8, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 तो इसका 8 - 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा मेरे भाई 4। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप भी बना कर देखिए और सही कै गो हो रहा है से बात देखिए। ठीक है देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना कि अंक को जोड़ कर देख लीजिएगा। जैसे 66 है तो 3 8 कितना हो गया 11, 1 5 कितना हो गया 6। तो 66 जोड़ने पर तो 16 आएगा। कभी कभी जोड़ने पर भी दिया हुआ रहता है, घटाने पर भी दिया हुआ रहता है और गुना करने पर भी दिया हुआ रहता है। तो 11 छक 66, 9 2 11, 6 3 9। तो देखिए जोड़ नहीं है गुना है। यहाँ क्या दिया हुआ है 99 आई बराबर में तो 11 नमा 99। तो क्या हो जाएगा 8 2 10 गुने 4 4 8 तो 10 8 80। देखिए ये दोनों अंक के जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है तो 80 आएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या आपको मालूम करना है, ध्यान देना। देखिए ये जो की संख्या दिया हुआ 3 27 है ना तो 3 का क्यू है, 25 है 125 तो 5 का क्यू है। ठीक है ये 8 है तो 2 का क्यू है, 64 है तो 4 का क्यू है। तो देखिए ये वाला संख्या जोड़ कर दे दिया 5 और 3 8, 4 और 2 6। तो इसी प्रकार 125 का वर्गमूल क्यू जो है 5 होता है
और 216 कितना है 6 का, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 11। फिर से समझ लीजिए, देखिए 27 का क्यू जो है, जैसे 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, ठीक है, तो वही 3 का क्यू दिया हुआ है। आपको इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको स्क्वायर और क्यू तो हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो गुना कीजिएगा उतना देर में आपको समय पार हो जाएगा, ठीक है। 27 का 3 का क्यू 3, 27 का क्यू 3 और 125 का 5, 3 और 5 जोड़िए तो 8, फिर 8 2 का क्यू है तो 2 हो जाएगा, 64 4 का क्यू है तो 4 और 2 6, 6 हो गया यहाँ पर, 125 5 का क्यू है तो 5, 216 6 का क्यू है तो 5 और 6 11, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्न में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए विलुप्त संख्या मालूम करना है। विलुप्त संख्या देखिए क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया है, गुना कर देखिए 4 तिहाई 12, पहले हम लोग गुना करते हैं 4 तिहाई 12 और इसमें इसे भाग देते हैं, तो 4 तिहाई 12 और 2 24 हो रहा है, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। एगो हम पैटर्न बता देते हैं आपको, क्या करेंगे देखिए 4 गुने 3 आई 10 भागा 5 और इसका कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है, 6 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 गुने 2 तो 2 दूना 4, सही है। 7 दूना 14, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और यही वाला जो 2 है इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। लुप्त अक्षर ज्ञात करना कि लुप्त अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ए जो है 1 पर है, बी जो है 2 पर है, सी जो है यहाँ पर 3 पर, ये 5 पर है और ये 8 पर है। तो क्या कर रहा है, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 5 जोड़ेगा तो क्या होगा 8 होगा, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा। और 13 कितना पर होता है, 13 आपको एम पर होता है। देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं, तो एम हमारे पास है भी। तो देखिए जब तक पैटर्न मिल जाएगा समझिए कि आंसर मिल गया, और पैटर्न अगर नहीं मिल रहा है ना तो आंसर नहीं होगा। तो पैटर्न मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बहुत दम जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहना है और एग्जाम की तैयारी करते रहना है मेरे भाई। ये जो है ना आपको ये प्रीवियस ईयर का मिसिंग चैप्टर का आपको ये क्वेश्चंस है, समझे। तो मिसिंग ये नहीं देखना है कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। हम कहते हैं कि एक एक चैप्टर का रीजनिंग में 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और तब जाइए एग्जाम देने, तब आप में से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दीवाना के भी ज़्यादा दीवानगी के हद तक जाकर हम लोग को तैयारी करना है, तब जाके ही सफलता मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इस चैप्टर में 25 ही क्वेश्चन था मेरे भाई, और 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में मिसिंग चैप्टर से था, ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये बताइए कि आपका इस 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, ठीक है। और सही हुआ ये बताइएगा और वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि एक बार प्रीवियस ईयर को देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आगे कैसा क्वेश्चन रहता है। और इतना उम्मीद कर लीजिए कि इससे टफ ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और समय मिलता है तो हम भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और एक एक पल का उपयोग कीजिए, और निसंदेह आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।